जी स्टूडेंट, टोटल प्रैक्टिस डे। आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग टोटल करने वाले हैं प्रैक्टिस टेंसेस, मॉडल्स, टू बी, टू हैव और 4 से 5 इंपेरेटिव सेंटेंसेस को टोटल में करवा रहा हूं प्रैक्टिस। जी हां, आज के इस 4th डे में हम लोग टोटल प्रैक्टिस करने वाले हैं, इसलिए इसका नाम रखा टोटल प्रैक्टिस डे। आज हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है सबका रिवीजन करवाऊंगा और इनको प्रैक्टिकली आपको कैसे स्पोकन में यूज करना, साथ ही अगर आपको टेंसेस आ जाते हैं लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में नहीं बोल पाते तो क्या रीजन है वो रीजन भी बताऊंगा। आज सारी चीजें डिटेल्ड हम लोग स्टडी करने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है स्टूडेंट। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पीछे बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि काफी सारे स्ट्रक्चर्स लिखे हुए हैं। यहां पर आपको टेंसेस दिए हैं, 12 बेसिक मॉडल्स दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं इनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये 4 ग्रुप में डिवाइड हो गए। यहाँ पर वर्ब ऑफ टू बी, वर्ब ऑफ टू हैव दिया है, 4 इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए हैं जिनका बहुत ज्यादा बोलचाल में यूज होता है। सो नाउ यू कैन सी ओवरऑल ऑन द बोर्ड वी हैव गिवन यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंसेस दैट आर वेरी मच यूज्ड व्हाइल टॉकिंग। सो ट्रस्ट मी गाइड, द टुडेस सेशन इज गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग। आपको पूरे वीडियो को एंड तक देखना और जो भी टिप्स मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूं टोटल प्रैक्टिस पर बेस्ड वीडियो है, टोटल आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत टेंसेस से करते हैं। आप एक कोई सा भी सेंटेंस ले लें, वो सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट आप ही ले सकते हैं, शी ले सकते हैं, आई ले सकते हैं, यू ले सकते हैं, वी ले सकते हैं। आपको जो भी सब्जेक्ट लेना है, आप कोई नाउन सब्जेक्ट लेना चाहे राम श्याम, वो भी ले सकते हैं। कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले और उस सब्जेक्ट के साथ में एक वर्ब को ऐड करके पूरे 12 टेंस में आपको हिंदी से इंग्लिश में बोलना है। अब यहां पर मेरे कुछ भाई लोग कहेंगे कि सर हिंदी और इंग्लिश से क्या फायदा है, ट्रांसलेशन से कोई इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकता है? भैया मैं आपको बता दूं, ट्रांसलेशन की हेल्प से ही आज मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूं। ट्रांसलेशन की हेल्प से ही हमने बहुत सारे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को इंग्लिश बोलना सिखा दिया है। देखिए, ट्रांसलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि हम लोग हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट, मराठी मीडियम स्टूडेंट, गुजराती मीडियम स्टूडेंट, पंजाबी मीडियम स्टूडेंट को इंग्लिश बहुत टफ लगेगी। अगर आप उसको डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाएंगे उसको नहीं समझ में आएगा भाई। उसको सबसे पहले जो है हिंदी से इंग्लिश जो है वो सीखना होगा। उसको सबसे पहले पंजाबी से इंग्लिश सीखना होगा। उसको जितने भी जो लोकल लैंग्वेज है उनके जो सेंटेंसेस बनते हैं उनको इंग्लिश में करना होगा। इसीलिए सबसे पहले आप लोग एक सिंपल सा सेंटेंस ले और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रैक्टिस करें। वो कैसे करें मैं आपको बताता हूं। आपने एक सिंपल सा सेंटेंस लिया, शी प्लेज हॉकी। एक लड़की है वो हॉकी खेलती है। आपने कहा शी प्लेज हॉकी, वो हॉकी खेलती है। शी प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेलती थी। शी विल प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेगी। शी इज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही है। शी वाज प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही थी। शी विल बी प्लेइंग हॉकी, वो हॉकी खेल रही होगी। शी हैज प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुकी है। शी हैड प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुकी थी। शी विल हैव प्लेड हॉकी, वो हॉकी खेल चुकी होगी। And here she has been playing hockey for 2 days. वो 2 दिन से हॉकी खेल रही है। She had been playing hockey for 2 days. वो 2 दिन से हॉकी खेल रही थी। And in the last you would say she will have been playing hockey for 2 days. And students, अगर आप लोगों ने हमारे फर्स्ट डे, सेकंड डे और थर्ड डे की वीडियो नहीं देखे हैं तो भाई यहाँ से आई बटन को प्रेस करके उसको देख लेना, या फिर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैंने तीनों दिन के लिंक दिए हैं। ये आज 4th डे का वीडियो जिसमें मैं आपको सारी चीजें डिटेल में प्रैक्टिस करवा रहा हूं कि आपको कैसे इनको प्रैक्टिस करना है। टेंसेस आ तो गए लेकिन बोलते नहीं आ रहा, टंग पर नहीं आ रहा है। कुछ लोग ये अक्सर कंप्लेंट करते हैं सर टेंसेस आ जाते हैं लेकिन प्रैक्टिकली बातचीत करने में हम बोलते हैं तब नहीं आते। भाई वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने इतनी ज्यादा उसकी प्रैक्टिस नहीं करी है कि आप सडनली किसी से अगर बात कर रहे हो तो आप फटाफट इंग्लिश में उसको बोल लें। चलिए इसी तरीके से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे 12 मॉडल्स को। लेकिन एक बार फिर से मैं दोबारा आपको करवाना चाहूंगा। थोड़ा आप देखेंगे कोई सा भी एक सेंटेंस ले, जैसे आपने कहा शी गोज टू स्कूल, वे स्कूल जाती है। शी वेंट टू स्कूल, वे स्कूल गई। शी विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएगी। शी इज गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रही है। शी वाज गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रही थी। शी विल बी गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रही होगी। इसी तरीके से नेगेटिव आप कर सकते हैं। शी डज नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं जाती है। आपको बता दूं जब आप इसे नेगेटिव करते हैं तो आप सबको पता है डू नॉट और डज नॉट लगता है स्टूडेंट्स। डू नॉट और डज नॉट के बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट अप्लाई करते हैं। जब इसको नेगेटिव करते हैं तो इसमें आप डिड नॉट लगाते हैं और डिड नॉट के बाद V1 अप्लाई होता है। विल के बाद नॉट लग जाता है, इसे मार के बाद नॉट लग जाता है, वॉज वर के बाद नॉट लग जाता है, विल और नॉट बी के बीच में यहां पर नॉट लगता है, याद रखिएगा। हैज़ के बाद में नॉट लगता है, हैड के बाद में नॉट लगता है, विल के बाद में नॉट लगता है, फिर हैव आता है, हैज़ के बाद में नॉट लगता है, फिर बीन आता है, हेड के बाद में नॉट लगता है, फिर बीन आता है, विल के बाद में नॉट लगता है, फिर आपका हैव बीन आता है। मतलब ओवरऑल आपको करना क्या है कि नेगेटिव की भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपने कहा फॉर एग्जांपल
शी डज नॉट प्ले हॉकी, वो हॉकी नहीं खेलती, शी डज नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाती है, शी डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं गई, शी विल नॉट गो देयर, वो वहाँ नहीं जाएगी, शी इज नॉट गोइंग देयर, वो वहाँ नहीं जा रही है, शी वाज नॉट गोइंग देयर, वो वहाँ नहीं जा रही थी, शी विल नॉट बी गोइंग देयर, वो वहाँ नहीं जा रही होगी, शी हैज नॉट गॉन देयर, वो वहाँ नहीं गई है, जा चुकी है, शी हैड नॉट गॉन देयर, वो वहाँ नहीं जा चुकी थी। इसी तरीके से इंटरोगेटिव आप बनाएंगे तो ये डू और डज उठकर आगे आ जाता है। इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चंस जो कि आपके बनते हैं। जब आप किसी से पूछेंगे क्या आप हॉकी खेलते हैं, डू यू प्ले हॉकी, क्या आपने हॉकी खेली, डिड यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेलेंगे, विल यू प्ले हॉकी, क्या आप हॉकी खेल रहे हैं, आर यू प्लेइंग हॉकी, इज एम आर उठकर आगे आएगा तो आपका सेंटेंस बनेगा आर यू प्लेइंग हॉकी। ये इज एम और आर उठकर आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब में लगेगा आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड सारे पैटर्न है, स्ट्रक्चर के बेस पर ये सारी चीजें हम लोग लर्न कर रहे हैं। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल रहे हैं आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं आर यू टीचिंग इंग्लिश, क्या आप सुन रहे हैं आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे थे मतलब क्या लगेगा आपका was और वर यहां पर यूज होगा। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो वर यू लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख रहे होंगे विल यू बी लर्निंग इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीख चुके हो तो सीख चुके मतलब हैज यू उठकर आगे आएगा, हैव यू लर्नड इंग्लिश, क्या आप खाना खा चुके हो, हैव यू ईटन फूड, क्या आप सेंटेंसेस बना चुके हो, हैव यू मेड सेंटेंसेस, क्या आप लिख चुके हो, हैव यू रिटन, क्या आपने पढ़ाई कर ली है, हैव यू स्टडीड, क्या आपने पढ़ाई कर ली थी, हैड यू स्टडीड, क्या आप पढ़ाई कर चुके होंगे, विल यू हैव स्टडीड। मैं जानता हूं मैं थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूं तो आप लोग वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हैं, यार मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट है, मैं क्या करूं। तो आप थोड़ा सा आप जो है इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। नाउ इस तरीके से आपको पूरे 12 टेंस को प्रैक्टिस करना है। क्या आप 2 महीने से यूट्यूब पर मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो हैव यू बीन वॉचिंग माई वीडियोस ऑन यूट्यूब फॉर लास्ट 2 मंथ, For last 2 months have you been watching my video on YouTube? क्या आप 2 महीने से इंग्लिश सीख रहे हैं? Have you been learning English for 2 months? क्या आप 2 साल से इंदौर में रह रहे हैं? Have you been living in Indore for 2 years? राइट तो कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका बनेगा। इसी बेसिस पर आप जो है इन 12 मॉडल्स का भी यूज कर सकते हैं, लाइक कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू है, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू है, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू है। अब आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने सारी चीज डिटेल में पढ़ाई है, सिर्फ आपको करनी है इनकी प्रैक्टिस। अब आप एक सेंटेंस को ले पूरे अफर्मेटिव में 5 में बनाए, शी कैन हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकती है, शी कुड हेल्प यू, वो आपकी मदद कर सकती थी, शी विल बी एबल टू हेल्प यू, वह आपकी मदद कर सकेगी, शी शुड हेल्प यू, उसे आपकी मदद करनी चाहिए, शी मस्ट हेल्प यू, उसे आपकी मदद करनी ही चाहिए या उसे आपकी मदद अवश्य करनी चाहिए, इस तरीके से। और ought to और should दोनों के बीच में सिमिलरिटी है कि दोनों में चाहिए लगता है, लेकिन ought to का उपयोग हम किसके लिए करते हैं स्टूडेंट्स, अच्छी एडवाइस के लिए। जब किसी को अपना मानकर हम अच्छी एडवाइस दे रहे होते हैं तो वहां पर हम ought to का उपयोग करते हैं। मैंने कहा आपको उसकी मदद करनी चाहिए, you ought to help him, आपको यहां समय पर आना चाहिए, you ought to come here on time, आपको यहां आना पड़ता है, आपको यहां आना पड़ता है, यू हैव टू कम हियर, आपको लिखना पड़ता है, यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ता था, यू हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ेगा, यू विल हैव टू राइट, आप लिखा करते थे, यू यूज्ड टू राइट, आपको लिखने की जरूरत है, यू नीड टू राइट और आप में लिखने की हिम्मत है, यू डेयर टू राइट, आप इंग्लिश बोला करते थे, यू यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, आप यहां आया करते थे, यू यूज्ड टू कम हियर, आपको यहां आने की जरूरत है, यू नीड टू कम हियर, आपको पढ़ाई करने की जरूरत है, यू नीड टू स्टडी, आपको वहां जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो देयर, आप वहां जाने की हिम्मत है, यू डेयर टू गो देयर। इस तरीके से आपको ओवरऑल इसकी पूरी प्रैक्टिस करनी है, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में, तीनों में करनी है स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस। इसके बाद नेगेटिव में आप क्या कहोगे, आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता, आई कुडंट डू दिस, मैं ये नहीं कर सका, आई विल नॉट, आई वोंट बी एबल टू डू दिस, मैं ये नहीं कर सकूंगा, आई शुड नॉट डू दिस, मुझे ये नहीं करना चाहिए, आई मस्ट नॉट डू दिस, मुझे करना ही नहीं चाहिए, आई ऑट नॉट टू डू दिस, मुझे ये नहीं करना चाहिए, आई डोंट हैव टू डू दिस, मुझे नहीं करना पड़ता, आई डिडंट हैव टू डू दिस, मुझे नहीं करना पड़ता था, आई विल नॉट हैव टू डू दिस, मुझे नहीं करना पड़ेगा। जब आप इसको नेगेटिव करते हैं स्टूडेंट्स तो याद रखिए इसमें डू नॉट, डज नॉट लगता है और उसके बाद लगता है आपका हैव टू, मुझे नहीं बोलना पड़ता, आई डोंट हैव टू स्पीक, मुझे नहीं बोलना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू स्पीक, इसमें डिड नॉट लगाओगे और डिड नॉट के बाद ये आपका हैड टू जो है हैव टू में बदल जाएगा। इसी तरीके से विल हैव टू हो जाएगा, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा, आई विल नॉट हैव टू स्पीक, मैं नहीं बोला करता था, आई यूज नॉट टू स्पीक, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आई यूज नॉट टू स्पीक, और मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू स्पीक, और मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं है, आई डेयर नॉट टू स्पीक। सो दैट्स वेरी इजी गाइज। नाउ यू कैन सी ओवर हियर वी हैव प्रैक्टिस्ड टेंसेस एंड 12 मॉडल्स। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रैक्टिस टू बी एंड टू है, एंड दे आर वेरी मच सिंपल एक्चुअली, बहुत आसान है वो भी। इसी तरीके से उनको भी प्रैक्टिस करेंगे आप। वर्ब ऑफ टू भी मतलब कि सिंपल सिंपल जो भी सेंटेंस आप बोलना चाहे, मैंने कहा
लिखना आसान है, राइटिंग इज इजी, या फिर इट इज इजी टू राइट, बोलना आसान है, इट इज इजी टू स्पीक, या यू कैन से स्पीकिंग इज इजी, या मेरा पैन है, दिस इज माय पैन, मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं, आई एम अ इंग्लिश ट्रेनर, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश। अभी मैं आपको जो सेकंड डे, जो नेक्स्ट वीडियो अभी अपलोड करूंगा 5th डे का, उसमें मैं आपको ओवरऑल इनका प्रैक्टिस सेशन कैसे करना है वो बताऊंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा ना। मैंने कहा वो एक अच्छा डॉक्टर है, ही इज अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर था, वो एक अच्छा डॉक्टर है और वो एक अच्छा डॉक्टर होगा। Now you can see स्टूडेंट्स, वो एक अच्छा डॉक्टर है, he is a good doctor, वो एक अच्छा डॉक्टर था, he was a good doctor, वो एक अच्छा डॉक्टर होगा मीन्स फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग, he will be a good doctor, वह कल बिजी होगा, he will be busy tomorrow, राइट। इसी तरीके से जो चीज हमारे पास है, राइट, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टू हैव। जैसे आपने कहा मेरे पास सब कुछ है, आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था मतलब आई हैड एवरीथिंग, और मेरे पास सब कुछ होगा, आई विल हैव एवरीथिंग। इनको नेगेटिव कैसे करना है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, इसमें डू डज नॉट लगता है, इसमें डिड नॉट लगता है नेगेटिव करने पर, इसमें तो विल के बाद आप जस्ट नॉट लगाते हो। इसके बाद में आप जब इनको प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपको प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स इंपेरेटिव सेंटेंस को प्रैक्टिस करना है। अब आपको ये इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे प्रैक्टिस करना है, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं जिनकी शुरुआत वर्ब से हो रही है। जैसे आपने एक सेंटेंस कहा वहां जाइए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे गो देयर, यहां आइए कम हियर, इंग्लिश सीखिए लर्न इंग्लिश, इंग्लिश बोलिए स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मत बोलिए डोंट स्पीक इंग्लिश, मराठी मत बोलिए भाई, ये इंग्लिश स्पोकन का बैच है, मराठी नहीं बोलना है आपको, दिस इज इंग्लिश स्पोकन बैच, यू डोंट हैव टू स्पीक मराठी हियर, सो डोंट स्पीक मराठी हियर, डोंट स्पीक हिंदी हियर, डोंट स्पीक फ्रेंच हियर, राइट ना। वहां मत जाओ, डोंट गो देयर, उसकी मदद मत करो, डोंट हेल्प हिम, उसकी मदद कभी मत करो, कभी मत के लिए लगेगा नेवर हेल्प हिम, और हमेशा उसकी मदद करो, हमेशा के लिए लगेगा ऑलवेज हेल्प हिम, हमेशा दूसरों की मदद करो, ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमेशा वहां जाओ, ऑलवेज गो देयर, हमेशा यहां आओ, ऑलवेज कम हियर एंड हियर। चलो हम इंग्लिश सीखें, तो आप इंग्लिश में कहेंगे स्टूडेंट्स चलो हम सेंटेंसेस बनाएं, लेट्स मेक सेंटेंसेस, चलो हम दूसरों की मदद करें, लेट्स हेल्प अदर्स, चलो चले, लेट्स गो, चलो खाना खाएं, लेट्स ईट फूड, चलो हम इंग्लिश सीखें, लेट्स लर्न इंग्लिश, चलो हम इंग्लिश पढ़ाएं, लेट्स टीच इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, आई कैन टीच इंग्लिश, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, आई कैन हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, आई शुड हेल्प यू। ओवरऑल स्टूडेंट यू कैन सी वी हैव प्रैक्टिस्ड 12 tenses, 12 basic modals, 4 imperative sentence and to be and to have. We have practiced them well. Now what you have to do is that you have to practice in this way as I have suggested you, and if you are practicing in this way as I have suggested you today, trust me, just after 15 and 20 days you will feel some sort of dynamic changes in yourself, but you have to practice in the way as I am telling you, because what happens with these students that they learn so many things, they think that after learning tenses they start speaking English well, after learning 12 modals they will speak English well, but what happens with them, they are unable to speak English properly, and they just blame their teachers, they just say that no we cannot, और कभी कभी तो अपने ऊपर ही पूरा क्रेडिट ले लेते हैं कि यार हमारे तो बस की बात ही नहीं इंग्लिश, they underestimate themselves, and I would say कि आप अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करें, आपको पता नहीं आप क्या है, जस्ट नो योर ट्रू पावर स्टूडेंट्स। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि एक सेंटेंस को लेकर पूरे 12 टेंस में आप करो प्रैक्टिस, पूरे 12 टेंस में उनको बनाओ, बार बार सेंटेंस को बोलो। मैंने कहा ना द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपके टंग से बार बार सेंटेंसेस इंग्लिश के निकलने चाहिए, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, इसलिए अपने प्रैक्टिस को बिल्कुल कम नहीं करें आप लोग, है पूरे 12 टेंसेस, 12 मॉडल्स, टू बी, टू हैव और ये 4 इंपेरेटिव सेंटेंसेस को एक बार तो अच्छे से घोट के पी जाओ। घोट के पीना मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कि सारी चीजें बहुत अच्छे से आपको आ जानी चाहिए। मुझे अच्छे से याद है जब हमको हमारे टीचर हमको स्कूल में पढ़ाते थे तो हमको कहते थे कि यार इनको घोट के पी जाओ, तो आई होप कि आप लोग भी इस कंसेप्ट को अप्लाई करोगे कि इसको घोट के पी जाओ, मतलब कि इसको अच्छे से लर्न कर लो। जब आप किसी से बातचीत करो राइट, तो आप लोग जो है इनको प्रैक्टिकली यूज तभी कर पाओगे। देखो क्या होता है, हम जानते बहुत कुछ है लेकिन अपने आप को एक्सप्रेस जब करते हैं ना तो बहुत कम कर पाते हैं। ये वो कंसेप्ट हो गया कि वी नो मच बट एक्सप्रेस लेस। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जानते कम है लेकिन एक्सप्रेस अपने आप को बहुत बड़े लेवल पर करते हैं, क्योंकि उनका एक
जो एक्सप्लेनेशन पावर होता है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए ये टेक्निक आप लोगों को भी गेन करनी है, और ये टेक्निक आती है स्टूडेंट्स प्रैक्टिस से, ये टेक्निक आती है ज़्यादा से ज़्यादा बोलने से। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को डीपली एक्सप्लेन करते हैं। उसका रीज़न ही यही होता है कि उन लोगों ने उस पर महारत हासिल करके रखा है, उनको पता है कि मुझे छोटी सी बात को कैसे बड़ा चढ़ा के एक्सप्लेन करनी है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो लेसन में मैंने आपको एक छोटी सी आपकी मदद करी होगी, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे आपको इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूं कि 4th डे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगले सेशन में फिर मिलूंगा कुछ नए चीजों के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।